क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसको हमने पार्ट 1 में कर लिया था। जिसने पार्ट 1 ना देखा हो वो एक बार इसको पार्ट 1 देख लें, फिर आगे बढ़ें। तो एग्जाम्पल के थ्रू पार्ट 1 में हमने यहाँ तक आपको समझा दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम एसिड और बेसिस के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। इसके एक एक पॉइंट को समझते हुए चलते हैं। तो एसिड में फर्स्ट पॉइंट है सार इन टेस्ट। इसको जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हम इसको सार ही पढ़ेंगे, ना कि सौर या कुछ और, ठीक है। तो इसको जब हम कभी भी पढ़ेंगे तो सार पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो एसिड जो होते हैं टेस्ट में कैसे होते हैं, सार होते हैं। एग्जाम्पल लेमन, विनेगर, मतलब जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, कर्ड, ये सारी चीज़ें जो कि खट्टी होती हैं टेस्ट में, वो क्या होती हैं, एसिड। इसी के जस्ट अपोजिट बेस होगा, बताया था आपको, बिटर इन टेस्ट, यानी कि टेस्ट में कैसे होंगे, बिटर होंगे, कड़वे होंगे। एग्जाम्पल के लिए बेकिंग सोडा, सोप। तो जब भी हम इनको कभी टेस्ट करते हैं तो ये टेस्ट में कैसे आएंगे, ये बिटर आएंगे, ठीक है। तो ये होंगे आपके बेसिस। सेकेंड पॉइंट है टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब लिटमस के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो अभी हम समझ लेते हैं। लिटमस क्या है। लिटमस एक ऐसा पेपर होता है जो हमें ये बताने में हेल्प करता है कि कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ या कोई भी केमिकल एसिडिक है या बेसिस है ना। तो लिटमस इज़ अ इंडिकेटर। लिटमस क्या है, एक इंडिकेटर है जो हमें हेल्प करता है यह बताने में कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ या कोई भी केमिकल है ना, कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिस है। उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, जब हम ब्लू लिटमस पेपर को, अब लिटमस पेपर भी 2 टाइप के होते हैं, है ना। लिटमस पेपर 2 टाइप के होते हैं, पहला ब्लू लिटमस पेपर और दूसरा रेड लिटमस पेपर, ठीक है। तो इसी से हम पता लगाते हैं कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो पहला देखो, जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करते हैं, जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करते हैं तो वो रेड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जैसे ही उसका कलर चेंज हुआ, है ना, जैसे ही उसका कलर चेंज हुआ तो वो कोई भी जो चीज़ है जिसका आपने प्रैक्टिकली यूज़ किया ये जानने के लिए कि वो एसिड है या बेस है। तो अगर उसका कलर चेंज होता है एसिड में डालने पे, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर चीज़ एसिड ही है, ठीक है। दूसरा, अगर रेड लिटमस पेपर को, है ना, रेड लिटमस पेपर को आप बेस में डिप करते हो तो उसका जो कलर होगा रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा, है ना। उस पेपर का कलर, उस रेड लिटमस पेपर का कलर रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो इससे आपको पता चलता है कि वो क्या है, बेस है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अगर आप, ये भी हो सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर ब्लू लिटमस पेपर को आप, है ना, बेस में, अगर ब्लू लिटमस पेपर को बेस में करते हो तो क्या होगा। अगर एसिड में किया तो रेड हो गया, लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर को बेस में करोगे, डिप करोगे, तो क्या आएगा, तो वहाँ पे नो चेंज होगा, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा बेस में आने पे। इसी तरह से रेड लिटमस पेपर को आप एसिड में डिप करते हो, है ना, रेड लिटमस पेपर को एसिड में डिप करोगे तो नो चेंज आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। एक बार के लिए यहाँ पे आपको समझा भी देते हैं शॉर्ट ट्रिक में कि कैसे आपको पता चलेगा। जब आप ब्लू लिटमस पेपर को, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करते हो तो क्या होगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड, ठीक है। और अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को ही बेस में डिप करते हो तो क्या होगा, नो चेंज, ठीक है। इतना आप ध्यान रखोगे। इसी तरह से यहाँ पे रेड लिटमस पेपर को, है ना, रेड लिटमस पेपर को बेस में डिप करते हो, ठीक है, तो क्या आएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे ही इसमें रेड लिटमस पेपर को आप एसिड में डिप करते हो तो क्या होगा, नो चेंज, कोई भी कलर इसमें चेंज नहीं होगा। तो ये आप इतना इसको इस ट्रिक से ध्यान दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसकी एक ट्रिक और भी बना सकते हैं। इसको
इसको हम एसिड को ए, एस और आर, इससे याद रखना है। ए, एस, आर क्या है? ए मीन्स एसिड, ए मीन्स एसिड, एस मीन्स सार और आर मीन्स रेड। ठीक है, ए मीन्स एसिड मतलब एसिड, ठीक है। यहाँ पे एस मतलब सार जो कि क्या है आपका खट्टा, ठीक है। आर यानी कि जो आपका ब्लू लिटमस जो है रेड में चेंज हो गया, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि आर मीन्स रेड, यानी कि ये एसिड की प्रोसेस में आता है। इसी तरह से यहाँ पे आप कर सकते हैं बी और बी, इसमें ट्रिपल बी है। कैसे? बी मीन्स बेस, बी मीन्स बिटर और बी मीन्स ब्लू। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक है याद करने की। बी मीन्स बी बेस, बी बिटर और बी ब्लू, यानी कि जो कलर चेंज हुआ वो किस में हुआ? ब्लू। तो इसको ही हम याद रखेंगे जो चेंज हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज़। अच्छा, अब कोई भी चीज़ मतलब मान लिया जाए एसिड और बेस है ना, एसिड और बेस को हम कैसे डिफाइन करें? केमिकली। कैसे डिफाइन करेंगे? केमिकली। क्योंकि अब कोई भी चीज़ हमने इनको टेस्ट किया, मान लिया जाए टेस्ट ही किया, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हमें कड़वी तो लगी, तो अब बाय द वे हो सकता है कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट कर गई, रिएक्शन कर गई, है ना। अब हर चीज़ को हम क्या है एकदम से मुंह में तो नहीं ले सकते ना। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को जिसका हमें टेस्ट नहीं पता है मुंह में ले लिया, बाय द वे हमारा मुंह जल गया, या कोई ऐसी भी जहरीली चीज़ या कोई भी ऐसा केमिकल भी होता है जिसको हम टेस्ट करने पे भी क्या हमारी आवाज़ चली गई, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम हर एक चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम केमिकली प्रोसेस से पता लगाते हैं, है ना। हर चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसको हम केमिकली प्रोसेस से पता लगाते हैं कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है। ठीक है, कैसे? अब कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है? तो इसका जो आपका तीसरा पॉइंट है वो इसी में है। ठीक है, डिज़ोल्व इन वाटर टू रिलीज एस प्लस आयन, डिज़ोल्व इन वाटर टू रिलीज एस प्लस आयन। ठीक है, तो मतलब जो एसिड है उसको डिज़ोल्व इन वाटर, यानी कि जब भी किसी चीज़ को आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या देगा? H प्लस आयन देगा। ठीक है, जब भी कभी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो रिलीज़ क्या करेगा? H प्लस आयन। और जब भी कभी आप बेस को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो वो क्या आएगा? OH माइनस आयन। तो ये इसकी पहचान होती है कि जहाँ पे H प्लस आयन देगा वाटर में रिलीज़ करने पे तो वो क्या होगा? एसिड होगा, और जहाँ पे OH माइनस आएगा वाटर में आप इसको डिज़ोल्व करोगे तो क्या आएगा? बेस आएगा। तो इतनी बात समझ में। अच्छा, इसकी डेफिनेशन, एसिड और बेस की डेफिनेशन एक आप नोट कर सकते हैं, मैं बोल रही हूँ तो आप नोट कर लेना कि एसिड की डेफिनेशन क्या होगी और बेस की डेफिनेशन क्या होगी। एसिड की डेफिनेशन होगी दोज केमिकल विच फॉर्म H प्लस आयन, दोज केमिकल विच फॉर्म H प्लस आयन इन दियर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर, एक्वस को ही हम वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन दे कॉल्ड एसिड। ठीक है, एक बार और सुन लो, दोज केमिकल विच फॉर्म H प्लस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन दे आर कॉल्ड एसिड। इसी तरह से बेस का ही है, दोज केमिकल विच फॉर्म OH माइनस आयन। ठीक है, दोज केमिकल विच फॉर्म OH माइनस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन दे आर कॉल्ड बेस। ठीक है, तो ये हो गया आपकी एसिड और बेस की डेफिनेशन। तो इतना आप अभी करें।